हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी 12 बजने आए संडे। हम में से ज्यादातर सभी लोगों को, नॉट सभी बट ज्यादातर लोगों को सोचने की एक अजीब सी बीमारी होती है। कुछ भी हो, दे जस्ट कीप थिंकिंग। एक बार आप सोचते हो, मानो आपको कुछ करना है, आपको कहीं जाना है, आपको 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 पर्टिकुलर एक कुछ काम करना है, ठीक है। या मान लीजिए आपको कोई सौदा लेना है, स्टॉक मार्केट में है तो हम उसी की बात करेंगे। एक बार आपने सोचा, एक बार आपने सब देख परख कर लिया, यू हैव डिसाइडेड आई वांट टू डू दिस, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका होना चाहिए एक्शन। पर कुछ लोगों का नेक्स्ट स्टेप भी एक थिंकिंग होता है। वो लोग रीथिंक करते हैं कि सही तो है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। दिस इज ऑल्सो ओके। अगर जो लोग थिंक किया, फिर रीथिंक किया, अब जो तीसरा स्टेप होगा, अगर वहां पर भी वो थिंक ही करते हैं, बिलीव मी दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, दे विल जस्ट कीप थिंकिंग। हमारा जो माइंड है वो बहुत जल्दी किसी भी चीज का एडिक्शन ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मानिए कोई एक ट्रेड लिया। इंट्राडे सुबह 9:30 10 बजे के आसपास आपने कोई ट्रेड लिया, और 12 1 बजे तक जो है आपको मान लीजिए ऑप्शन में 3,500 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। वो हैप्पीनेस जो आपके माइंड में क्रिएट होगी ना, वो आपके माइंड को सोचने पे लगा देगी। आप ये सोचते रह जाओगे कि यस, अभी तो मार्केट मेरे हाथ में। अगर मैं 2 घंटे में 4,000 कमा सकता हूँ, तो आने वाले 2 घंटे में मैं और 6,000 कमाने की कोशिश करता हूँ। अभी तो बहुत इजी है, ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल। अच्छा, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है? ये स्टॉक 2% ऊपर है, चलो 3% जाएगा, मैं अभी कॉल ले लेता हूँ। दिस विल क्रिएट एन ओवर कॉन्फिडेंस इन यू। इफ योर माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल, भले वो अच्छा अच्छा सोच रहा है, पर वो क्योंकि सोच रहा है और क्योंकि वो अब एडिक्टेड हो गया है, ही इज दैट माइंड इज नॉट इन द करंट फेज ऑफ रियलिटी। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आपने कोई सौदा लिया और आपको उसमें लॉस हो गया। 4,000 5,000 जो आपने कमाने वाले थे, वहां आपने उसको लॉस कर दिया। सडनली योर माइंड विल पिक अप द एडिक्शन कि यू आर नॉट मेंट फॉर द मार्केट, यू आर नॉट मेंट फॉर मेकिंग प्रॉफिट। आपके साथ हमेशा लॉस ही होगा, आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा। तो ये जो सोच है ना, और माइंड जो इस सोच की आदत का एडिक्ट हो जाता है, तो वो इंसान को कभी भी एक्शन लेने से हमेशा वो रोकेगा उसको। दिस आई हैव सीन मेनी टाइम्स। देखिए, कभी भी परिस्थिति, जब भी हमारी लाइफ है, वी आर ऑल लिविंग बीइंग्स, एंड वो कहते हैं ना कि मुसीबत आती है तो दस्तक नहीं देती, वो कब आ जाए नो वन नोज। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जावे जहां पे आपका दिमाग डिसीजन लेने की ताकत खो बैठता है, माइंड इज नॉट एबल टू डिसाइड हाउ टू solve that particular situation. Why? Because we give more importance to that situation. वो सिचुएशन सॉल्व होने आई है और हम उसी को एक प्रॉब्लम बना के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वी जस्ट कीप ऑन थिंकिंग 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 थिंकिंग। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, अचानक से आ गई, ठीक है, यू आर नॉट व्हाट वी से रेडी फॉर दैट। पर अब क्या करें? रादर देन टेकिंग एक्शन, रादर देन coming to a conclusion, coming to a decision, you and your mind will keep on thinking, thinking, and the situation will go from bad to worst and to the worstest. इसी तरह से अगर हम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक बार आपने कोई चीज सोच ली, उसको दोबारा से फिर से दिमाग में उसको पिन मत करो कि एक बार फिर से सोचना। अगर उसने दोबारा से उसी सिचुएशन को, उसी टॉपिक पे रीथिंक करना शुरू किया, मैनी डाउट्स विल इमर्ज, मैनी डाउट्स विल कम आउट। और वो डाउट जो है ना, वो आप ही की पैदाइश होंगे, यानी कि आप ही के द्वारा पैदा किए गए डाउट्स होंगे। और वो कोई, आप ये मत समझिएगा कि आपने रीथिंक किया तो आप बच गए। जी नहीं, आपने रीथिंक किया, उसने आपको एक पर्टिकुलर एक्शन लेने से रोका, और जो उसका परिणाम होगा
चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे आप वंचित रह गए। इंसान जब सोचता है तो वो सोचता रहता है, वो कुछ एक्शन नहीं ले पाता, और नतीजा हमेशा एक्शन लेने पे आता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। जो सीख मिलती है वो हमेशा एक्शन लेने पे मिलती है। सोचने से इंसान को कभी कुछ नहीं होता। सोचने को आप यूं ही बैठे बैठे अपने बालकनी में सोचो कि एक दिन आप बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे, और दिमागी में ही जो है आप आपकी डिस्पेंसरी खोल लो, आपका खुद का हॉस्पिटल खोल लो, आप एकदम ऊंचे स्तर पे पहुंच गए, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का ऑपरेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, पर क्या आप रियल में बन गए? अनलेस एंड अनटिल यू वोंट टेक एक्शन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। और जब आप एक्शन लेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई, पहला स्टेप ही जो है, आपको मेरिट में आना पड़ेगा अबव 90-95% इन साइंस, इन योर एसएससी, टू गो इन मेडिकल फील्ड। वहीं पे जो है आपका फुल स्टॉप लग लग जाएगा। सोचने को आप पूरी दुनिया घूम सकते हो सिर्फ सोच में, पर रियलिटी, रियलिटी एंड थिंकिंग हैज अ बिग डिफरेंस। तो अगर आपका माइंड सिर्फ सोच रहा है तो आप रियलिटी से बहुत दूर हो। थिंकिंग इज गुड, लेकिन लेकिन एक बार, पहली बार आपने थिंक किया, आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एन एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। अगर आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेड लेना है, निफ्टी के बारे में लेना है या कोई और पर्टिकुलर स्टॉक में, आपको मानिए 5 5 लाख रुपए फॉर द लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करना है। एक बार आपने सोचा उसको, एक बार सोचा मतलब कैसा कि एक बार, अच्छा मुझे ये स्टॉक लेना है, ओके 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 ओके, ऐसा नहीं। यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग। वो पहले स्टेप में ही सब कुछ आता है कि ये स्टॉक का कल क्या था, उसका आज क्या है, और उसका आने वाला कल क्या होगा, इसके प्रमोटर्स का क्या इशू है, उसमें डेट कितना है, ये क्या है, वो सब कुछ जो है वो पहले स्टेप में ही आता है। दूसरे स्टेप में अगर आपको फिर से एक बार रीथिंक करना है तो आपको सिर्फ यही थिंक करना है कि कुछ आपने मिस आउट तो नहीं किया। 100 नहीं, पर 200% आपकी जो भी थिंकिंग है वो पहले स्टेप में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। और दूसरे स्टेप में आपको सिर्फ ऊपर से आपने एक बार चेक कर लिया, ओके। तीसरी बार अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे, आप तीसरी बार सोचोगे। फिर आप आपके किसी फ्रेंड को पूछोगे, वो बोलेगा कि अरे ये स्टॉक तो एकदम 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 बेकार है, एकदम बकवास है, खत्म। क्योंकि वो बंदा इस स्टॉक में नहीं कमा पाया, इसलिए उसकी ये धारणा हो गई कि ये स्टॉक आपके लिए बेकार है। जबकि आपने एनालाइज किया था कि ये ओवरसोल्ड है, इसके सारे इंडिकेटर्स, सारे फंडामेंटल्स एक अच्छी खासी रैली को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये आपकी सोच पर आप ही के द्वारा क्रिएट हुआ डाउट, उसने आपको एक्शन लेने से रोका, एंड यू आर नो मोर इन एक्शन। आपकी जो सोच थी वो सिर्फ सोच रह गई। और ऐसा आप खुद सोचिए, खुद समझने की कोशिश की, खुद याद करिए कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है। हो जाने के बाद आपको रियलाइज होता है कि अरे मैंने ये सोचा था कि मैं ले लूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? आपकी सोच की वजह से। जिसे हम कहते हैं ना कि मेरा मेरा इंस्टिंक्ट कहता है, मेरा मेरा अंदर का एक एक सोच, कहते हैं ना एक इंस्टिंक्ट, जिसे क्या कहते हैं, अब सिक्स सेंस तो नहीं कह सकते, पर एक अंदर से ऐसे अंदर से एक आवाज सी आती है कि ये कर डालिए काम। और वो जो है ना, बहुत बहुत हल्की सी आवाज होती है। जो उसको सुन पाता है वो सुन पाता है, और जो नहीं सुन पाता, वो हो जाने के बाद उसको रियलाइज होता है कि अरे यार, मेरे दिमाग में ये बात तो आई थी पर मैंने किया नहीं। तो वो इंस्टिंक्ट तक आप पहुंचिए, उस इंस्टिंक्ट को आप रियलाइज करिए। दिमाग पे इतना जोर मत दीजिए। दिमाग एक बार सोचा, दो बार, दूसरी बार रीथिंक किया, बस तीसरी बार उसको बोल दो भाई तो चुप बैठ, अभी मुझे एक्शन करना। सो डोंट गेट एडिक्टेड टूवर्ड्स थिंकिंग। दिमाग को सोच का आदी मत बनाइए। उसको सिर्फ एक बार सोचा, अगला फैसला लिया आपने, और तीसरा स्टेप आपका एक्शन होगा। दिस गोज इन ज्वाइनिंग माय सर्विस ऑल्सो, एंड दिस गोज इन सब्सक्राइबिंग माय चैनल ऑल्सो। बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच। ये एक छोटा सा मैसेज मेरे दिमाग में आया,
कि मुझे इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा इसके बारे में, पर लोग जब मेरी वीडियो देखते हैं तो इस तरह से पेश आते हैं जैसे कि लाइक दे नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट। लेकिन जब वो सर्विस ज्वाइन करते हैं, मैं ये नहीं कहता सारे, अगर आज मेरी सर्विस में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो उनमें से कम से कम 10%, 20% लोग ऐसे भी है जिनको एक्चुअली मार्केट का कुछ पता ही नहीं है। और उनका अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो दे हैव मेड अ लॉस ऑफ 50,000, 1 लाख, 2 लाख। मैं बोला जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आपने इतना लॉस कैसे किया? यानी कि आपको कुछ पता नहीं है और आपने बड़े बड़े सौदे लिए और उसमें आप गुलाटी मार गए। डोंट थिंक, जस्ट डिसाइड। इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट, इफ यू वांट टू हैव अ गुड ट्रेड, ज्वाइन द सर्विस, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी विद दिस चैनल। बाकी जैसा आप सही समझो। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।